गाइस, तो हम लोगों का जैसा कि कंटिन्यूटी फिनिश हुआ है और हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशियबिलिटी। तो अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को देखेंगे। भाई आप जिस क्रम में बताया जा रहा है आप उस क्रम में रेगुलरली करते हुए चलिए। तो आज हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। मीन्स कंटिन्यूटी तो हो ही गया है, कंटिन्यूटी से जस्ट रिलेटेड ही है डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी में हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, एफ की लिमिट निकालते हैं। तो डेरिवेटिव भी कुछ लिमिट का ही, अब कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन की लिमिट ही होती है। अब वो क्या होती है उसको हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, बट एक क्विक वे में हम इसको देखेंगे। अगर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन f(x) दिया है, सपोज वी हैव अ फंक्शन y इक्वल्स टू f(x), ठीक। तो ये कोई फंक्शन है, तो इसकी कंटिन्यूटी की बात क्या होती है कि इसको हम x बराबर a पर कंटिन्यूअस कहते हैं। अगर क्या हो जाए, इसकी जो लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) है वो क्या आ जाए, fa आ जाए, ठीक। मीन्स फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। और हमने इस चीज़ को देखा था कि ये जो डिफिनीशन है वो क्या इम्प्लाई करती है कि फंक्शन के ग्राफ में कहीं पर ब्रेकिंग नहीं है, ठीक। मीन्स फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है। ये दोनों बातें एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अब ऐसे ही फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल तब कहलाता है। मान लीजिए फंक्शन यही है, पॉइंट भी यही है, तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तब कहते हैं जब लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a ये लिमिट एग्जिस्ट करे। मीन्स ये कुछ फाइनाइट वैल्यू आए, क्या करे, एग्जिस्ट करे, ठीक। तो अब ये जो कहता है, अब इसकी तरह से ये भी कुछ कहता है। जैसे ये कहता है कि फंक्शन का ग्राफ जो है कंटिन्यूअस होगा, तो ये कहता है, ये बात इक्विवेलेंट होती है कहने की कि अगर हम फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है और इसी को फंक्शन का डेरिवेटिव कहा जाता है f' पर, तो ये बात ज्योमेट्रिकली इम्प्लाई करती है कि x बराबर a जहाँ पर पॉइंट होगा उस पॉइंट पर फंक्शन के पास यूनिक टेंजेंट होगा। क्या होगा, यूनिक टेंजेंट होगा। मीन्स उस पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट हम ड्रा कर पाएंगे। और ऐसे अगर ये ग्राफ हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाए, मीन्स अगर हर एक पॉइंट पर इसके यूनिक टेंजेंट मिलने लगे, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है, ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, स्मूथ फंक्शन। क्या कहते हैं, स्मूथ फंक्शन कहते हैं। मीन्स इसके हर कर्व के हर एक पॉइंट पर हमें एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि f(x) बराबर मॉड x, हमने कहा था कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है कहाँ पर, x बराबर 0 पर। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके डिफिनेशन से क्या होना चाहिए कि यहाँ पर यूनिक टेंजेंट नहीं मिलना चाहिए। तो आप देखिए x बराबर 0 पर हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं जो कि डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। कोई भी फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होता है जब उसके हर एक पॉइंट पर कैसा टेंजेंट मिले, यूनिक टेंजेंट मिले, एक से ज़्यादा टेंजेंट ना मिले, ठीक। तो ये थी बेसिक डिफिनेशन डिफरेंशियबिलिटी की। मीन्स हमें क्या करना होगा, ये लिमिट निकालना होगा। इसी की बात हम लोग करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी हो चुकी है। अब इस लिमिट का क्या मतलब होता है, अब एक लिमिट है, ये एग्जैक्ट लिमिट है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात आएगी, राइट हैंड लिमिट की बात आएगी। तो इसका मतलब ये होता है, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली बात तो वैल्यू फाइनाइट हो। उसके बाद हम लोग इसमें LHD और RHD डिफाइन कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h हो जाता है। और ऐसे ही राइट हैंड लिमिट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a प्लस h माइनस fa अपॉन h। अब अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आती हैं और किसी एक फिक्स वैल्यू कह लें कि मान लीजिए कुछ भी x के बराबर आती हैं, तो यही क्या कहलाता है, फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक। तो जब भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी किसी फंक्शन की, तो हम बेसिक डिफिनीशन ये लगाएंगे। अब इसी डिफिनीशन का यूज़ करके हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूले को और डिराइव किया था। चलिए उन फार्मूलेस का एक लिस्ट बना लेते हैं, आपके पास लिस्ट होगा भी, और डायरेक्ट हम लोग क्या आ जाएंगे, PYQ पर आ जाएंगे, क्वेश्चंस पर आ जाएंगे।
चलिए आगे बात करते हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने क्या दिखाया था, चलिए एक बार छोटा सा हम दिखा लेते हैं कि जो ये एग्जांपल था एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इससे क्या होगा, ये जो डिफिनीशन है इसको लगाने को आपको तरीका भी पता चल जाएगा। चलिए ले लेते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और x बराबर 0 पर हम काम करते हैं। ठीक, तो x बराबर 0 पर जो LHD बनेगा वो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच अपॉन माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। ठीक, बेसिक डिफिनेशन सिर्फ LHD की हमने लगा दिया। तो इसको अब अप्लाई करते हैं फंक्शन पर। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, मॉड माइनस एच, और एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन माइनस एच। अब ये प्लस एच हो जाएगा अपॉन माइनस एच, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये h अपॉन एच बन जाएगा और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक, अगर ऐसे ही इसी फंक्शन को जनरलाइज करें हम लोग, मान लीजिए एफ एक्स बराबर क्या दिया है, मॉड एक्स माइनस के दिया है। अब पूछा जाए कि ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आपको तुरंत देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पर 0 हो रहा है, क्योंकि मॉड एक्स कहाँ पर 0 हो रहा था, 0 पर, इसीलिए वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था। तो आपको ये पता करना है ये कहाँ पर 0 हो रहा है, तो क्लियरली x बराबर के पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आप ऐसे ही दिखा सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा x इक्वल टू के पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर x प्लस के दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के ऐसे दिया है, तो ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल टू माइनस के पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे इसी से बहुत सारे कॉम्बिनेशन मान लीजिए बना लिया है, एफ एक्स इक्वल टू, चलिए मॉड एक्स माइनस 1, मॉड एक्स माइनस 2, ऐसे इन्फिनाइट तक चला जा रहा है। तो ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहाँ पर ये अलग अलग फंक्शन क्या हो, 0 हो रहे हों। ये 0 पर नहीं होगा, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, तो ये फंक्शन ओवरऑल जो फंक्शन बनेगा 0 1 2 3 डॉट 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 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बस यही आपको देखना है कि ये जो पार्ट हैं इसके वो कहाँ कहाँ पर 0 हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पर 0 होंगे वहाँ पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, चलिए ये तो बेसिक था। बेसिक फंक्शन आपसे एग्जांपल पूछा भी जाता है, गिवन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। ये कंटिन्यूअस होता है हर जगह पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो बेसिक फार्मूले हैं, एक बार मैं पूरा उसको लिखता हूँ आपके लिए, क्योंकि बस वही फार्मूले ही है, उसके बाद आपकी पूरी डिफरेंशिएबिलिटी जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है वो फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो अब फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, जैसे मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स है, तो इसके डेरिवेटिव को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, dy बाई डी एक्स से, और इसे कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स। ठीक, पढ़ते कैसे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है। बात क्लियर है। चलिए, तो इसमें हम लोग फार्मूले डिराइव करते हैं, तो क्या पाते हैं कि जो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, इसका हमने डेरिवेशन करा रखा है ना, तो अभी उसकी ज़रूरत है नहीं, सीधे फार्मूले को हम लोग रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स। इसको इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आपके सामने भले रखा हुआ है, आप एक बार ऐसे करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कॉस का माइनस साइन एक्स, ठीक, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अगर आपको याद हो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद लिख लेंगे, उसके बाद मैच कराएंगे। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, ऐसे आप इसको मैच करा लेंगे और इसको एकदम बढ़िया से याद कर लेंगे, क्योंकि इनका फ्रिक्वेंटली क्या होगा, यूज़ होगा, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। उसके बाद कुछ और बेसिक फंक्शंस आते हैं, जैसे आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, तो एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाता है, वही हो जाता है। ठीक, ऐसे ही आता है लॉग फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस नेचुरल, तो ये क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। ठीक, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो ये बेसिक है, इनसे आपका काम चल जाना है, तो कम से कम इतने तो आप याद ही रखिए। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी आते हैं, उनको भी देख लेते हैं। उनको भी ऐसे तेज़ी से देख लेते हैं, बस आप एक बार इनको देखते चलिए। मैं लिखता चल रहा हूँ, आप देखते चलिए, काम हो जाएगा। अगर हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और कॉस इन्वर्स का भी यही होता है, बस यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इन्वर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का x√x स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। ठीक, ऐसे ही आप बाकी टेन इनवर्स का आता है, तो कॉट इनवर्स का आता है तो उसको टेन इनवर्स वाले में माइनस लग जाएगा। ठीक, कॉसेक का आता है तो इसमें माइनस लग जाएगा। तो और जो तीनों बचे हैं वो इन्हीं तीनों की मदद से आ जाएंगे। ठीक, जब भी यूज़ पड़ेगा उसको हम लोग साइड में लिख के देख लेंगे। चलिए, अब डिफरेंशिएशन में बेसिक 3 फॉर्मूले हैं जो फंक्शन के कॉम्बिनेशन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन हो, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए हमें एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालना है। ठीक, इसका फार्मूला आपको पता हो क्या होता है, एफ एक्स जी डैश एक्स, पहले फंक्शन को छोड़ते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को छोड़ते हैं पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, इसे प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। ऐसे ही डिवीज़न रूल बनता है क्या, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और पूरे में डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इसके बाद चेन रूल आता है। चेन रूल का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना हो, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कंपोजिशन आपको पता ही है ये है। इसमें क्या करते हैं, पहले f को डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें x की जगह पर gx रखते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं g के डेरिवेटिव से। ठीक, अभी कैसे अप्लाई होगा इसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहीं पर देख लीजिए, मान लीजिए फंक्शन दिया है साइन एक्स स्क्वायर, तो एक फंक्शन साइन हो गया, दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्या कह रहा है, पहले f को डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस, और इसमें x की जगह पर gx रखेंगे, मीन्स x की जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चेन रूल का मतलब है। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल कहलाता है, ये डिवीज़न रूल कहलाता है और ये चेन रूल कहलाता है। ठीक, अब इससे ज़्यादा फॉर्मूले आपको डिफरेंशिएबिलिटी में या डेरिवेटिव निकालने में याद नहीं करने हैं, जो भी होगा वो इन्हीं से बन जाएगा। ठीक, तो आते हैं हम लोग सीधा अब क्वेश्चंस पर। फार्मूले जो हैं वो टूल हैं, बिना टूल के आप किसी भी मशीनरी को ठीक नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। जैसे इसमें देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में आपके PYQ का पहला जो सवाल है जो कभी पूछा है उसी की हम लोग बात करेंगे। बाकी तो NCERT से हम लोग बहुत सॉल्व किए हैं, वो सब सॉल्व पड़े हुए हैं। इसमें 1 मार्क्स में पहला क्वेश्चन छोटे से शुरुआत करते हैं। दिया है y = e की पावर cos x स्क्वायर दिया है और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन, y = e की पावर cos
एक्स स्क्वायर। ठीक, ये है। अब इसमें देखिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स है, तो इसका क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स ही हो जाता है। लेकिन यहाँ एक्स की जगह पर और फंक्शन दिया है, मीन्स यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। ठीक, क्योंकि दो फंक्शन का कंपोजिशन बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इस पूरे को हम कैसे देखते हैं, जी एक्स की तरह, इसको एफ एक्स की तरह। जो पहले आ रहा है उसे एफ एक्स और जो बाद में आ रहा है उसको जी एक्स की तरह देखेंगे। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और x की जगह पर हमें gx रखना होता है, तो x की जगह पर पूरा पूरा क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। इसके बाद क्या करना होता है, gx के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना होता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर, चेन रूल कैसे लगा। चलिए अब यहाँ तो कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसे ही चलेगा, कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर से चेन रूल लगेगा, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और x की जगह पर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस तरह से चेन रूल आपको लगाना है। तो आपको इसमें और अगर आसानी से देखना है तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि आप इसे x समझिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर जिसको x समझेंगे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही काम यहाँ पे एक बार और कर देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत ही आसान था, 2 लाइन का था, 1 मार्क्स का था भी, इसीलिए छोटा सा था। ये 2019 में पूछा है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। जैसे 2018 का क्वेश्चन है ये, log x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई बराबर दिया है, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। log x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, log x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का बन रहा है, डिवीज़न रूल लगेगा। डिवीज़न रूल क्या कहता है, पहले डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस करते हैं, न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, न्यूमरेटर को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, उसके बाद डिनोमिनेटर की स्क्वायर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर है, अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। x log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर, 2 फंक्शन बन रहा है f और g, तो पहले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक, माइनस, अब इनको ऐसे छोड़ देना है, log x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, x का डिफ्रेंशिएशन 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, इसका फार्मूला हमने नहीं लिखा था, nx की पावर n माइनस 1, इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, बस उड़ा भाग करना है आपको, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आप छोड़ देंगे, इतने से काम हो जाएगा। ठीक, चलिए तो वही देखिए, बार बार बेसिक फॉर्मूलेस का यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए और अच्छे थोड़ा और लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोग उठाते हैं। चलिए जैसे x की पावर साइन एक्स, x की पावर साइन एक्स, y बराबर क्या दिया है, x की पावर साइन एक्स। अब देखिए वेरिएबल की पावर, अगर वेरिएबल है ना, कोई भी वेरिएबल हो, बस उसको कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल की पावर सम फंक्शन ऑफ वेरिएबल बन रहा है, मीन्स एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप का फंक्शन बन रहा है,
तो इसमें आपको तुरंत क्या करना होगा, दोनों साइड में लॉग लेना होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट के लिए फार्मूला हमारे पास होता है, तो उसको उस फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड, लॉग वाई, और आपको पता है लॉग जब लेते हैं तो जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो ये साइन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग वाई का 1/y dy/dx, क्योंकि y को एज ए एक्स हम देखेंगे, 1/x लॉग x का 1/x होता है, फिर x के डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पर y है तो dy/dx आ जाएगा। अब यहाँ पर दो फंक्शन बन रहा है fx इंटू जी एक्स, तो fx को छोड़ेंगे, gx का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस gx को छोड़ेंगे fx का करेंगे तो cos x हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से dy/dx क्या आ गया, y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y की वैल्यू क्या है, x की पावर साइन x, और ये पूरा बचा रह जाएगा ब्रैकेट में साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग x, बस यही आपको निकालना था। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला, बस कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो पहले दोनों साइड में लॉग लेना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें दे दिया है हमें log एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमसे dy/dx की वैल्यू पूछ रहा है, ये 2010 का क्वेश्चन है। इसमें दिया है log एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। ठीक, चलिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब भी ऐसे इक्वेशन टाइप का बनेगा तो आपको कुछ नहीं सोचना है, दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलिए कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 log x, इसको पूरे को एज ए x देखना है, log x का 1/x होता है। ठीक, फिर जिसको x मानते हैं उसको भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy/dx। बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पहले को छोड़ेंगे y के करेंगे तो dy/dx, y को छोड़ेंगे x का करेंगे तो 1, सो 2x प्लस 2y dy/dx, यहाँ से ये मिल गया। अब हमें dy/dx निकालना है, तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ करके dy/dx क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा 1/y dy/dx, x कैंसिल आउट हो जाएगा एक, फिर अंदर भेजेंगे तो 1/x बचेगा, इधर क्या बचेगा 2x प्लस 2y dy/dx। क्लियर है। इनको एक साथ करिए, इसको उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा 1/y माइनस 2y dy/dx, और इनको इधर भेज दीजिए तो 2x माइनस 1/x बन जाएगा। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए इसको, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x आएगा यहाँ पे, और ये नीचे आएगा तो 1 माइनस 2y स्क्वायर, और ये वाला y ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये जब भी इक्वलिटी टाइप से दिया हो, इक्वेशन टाइप से दिया हो, आपको dy/dx निकालने को कहा जाए तो आप दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर हो सकता है एक से ज़्यादा जगह पर dy/dx आए, फिर उन टर्म्स को एक साथ लाएंगे, कॉमन लेके dy/dx को एक साइड कर लेंगे और बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे। ठीक, तो ये हो गया एक तरीका निकालने का dy/dx।
जब y इक्वल्स टू एक्सप्लिसिटली ना दिया हो ना, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है ना PYQ करने से ये फ़ायदा है कि उसमें एक्सरसाइज में क्या है कि आपको क्रम से दिया है और आपका वहाँ माइंडसेट बना रहता है कि इस एक्सरसाइज में ये फार्मूला लगाना है, इसमें ये लगाना है ना, क्रम से चलता है। अब इसमें क्या फ़ायदा है कि आपको रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सोचना है कि इसमें कौन सा लगाना है, तो क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करना चाहिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये 2017 और 10 में पूछा है x की पावर 10x। इस टाइप का सवाल हम लोगों ने कर ही लिया, एक और कर लेते हैं, इसके बाद इस टाइप का नहीं करेंगे हम लोग। x की पावर 10x दिया है तो तुरंत आप सोच पा रहे होंगे कि हमें क्या करना है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तुरंत क्या करना है, लॉग लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है और दूसरे फंक्शन में लॉग लग जाता है, तो 10x इंटू लॉग एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो लॉग वाई का 1/y dy/dx। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, 10x को छोड़ेंगे, लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स को छोड़ेंगे 10x का sec²x। ठीक, तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स x की पावर 10x y की वैल्यू है, सो 10x/x प्लस sec² इंटू लॉग एक्स। ठीक, बस हो गया, यही करना है। तो अब ये जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगा, इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि स्किप कर दिया जाए, क्योंकि इस टाइप का हो ही गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इससे ज़्यादा कठिन आपसे नहीं पूछने वाला है, डेरिवेटिव बहुत ही आसान है। चलिए एक ये इनफाइनाइट सीरीज टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म आते हैं, उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे दिया है y इक्वल्स टू पूरा बहुत बड़ा रूट लगा हुआ है sin x प्लस कॉस एक्स, फिर रूट लगा है sin x प्लस कॉस एक्स, फिर रूट लगा है sin x प्लस कॉस एक्स, और आपको dy/dx निकालना है। इस क्वेश्चन ये है y इक्वल्स टू sin x प्लस कॉस एक्स, ये पूरा एक रूट में है, फिर इसमें प्लस रूट लगा है sin x प्लस कॉस एक्स, फिर रूट लगा है sin x प्लस कॉस एक्स, और ऐसे ही ये चलता जा रहा है। ठीक, हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो देखिए ये इसके बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना, जो यहाँ लिखा है फिर वही पूरा यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो y इक्वल्स टू अंडर रूट sin x प्लस कॉस एक्स रहने दे सकते हैं, और ये फिर से पूरे का पूरा फंक्शन ही है जो y बराबर दिया है, इसकी जगह फिर से क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब हम आसानी से dy/dx निकाल सकते हैं, दोनों साइड का पहले स्क्वायर कर देंगे, इससे आसान हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, sin x प्लस कॉस एक्स प्लस वाई बन जाएगा। अब दोनों साइड को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, dy/dx आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y dy/dx। ठीक, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। dy/dx को एक साथ करेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, cos x माइनस sin x अपॉन 2y माइनस। आज सही है, तो ये आंसर हो गया। ठीक, तो जब भी ऐसे इनफाइनाइट सीरीज टाइप का बने, तो जहाँ से रिपीट करने लगता है वहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन को रख दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक पैरामीटर टाइप का है। ठीक, पैरामीट्रिक इक्वेशंस को कैसे हम वहाँ से डेरिवेटिव निकालें, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको
x को किसी वेरिएबल का फंक्शन दिया है और y को अलग किसी वेरिएबल का फंक्शन दिया है, तब dy/dx पूछता है, तो उसके लिए एक सवाल कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसे मान लीजिए दे दिया है x = 80² y = 280, ठीक, x = 80² एंड y = 280 ये दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है, dy/dx पूछ रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, बस पहले को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, जिस भी यहाँ थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में जो भी वेरिएबल होगा, तो t है तो dx/dt निकालेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, t² का 2t हो जाएगा भाई। जैसे x के रिस्पेक्ट में करते तो x² का 2x होता, तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t² का 2t हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 280। ऐसे इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 एक कांस्टेंट है, t का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x का क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, dx/dt = 280 एंड dy/dt = 2a। हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, ठीक। dy/dx को हम कैसे लिख सकते हैं, dy/dt इंटू dt/dx, क्लियर है। और इसका मतलब क्या हुआ, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, dy/dt 2a है, dx/dt 2at है, तो ये क्या आ जाएगा 1/t। तो ये करना है आपको, x को किसी वेरिएबल का फंक्शन दिया रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना है, y को जिस वेरिएबल को फंक्शन दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और दोनों को डिवाइड कर देना है, तो जो आएगा वो क्या बन जाएगा, dy/dx बन जाएगा, क्या आ गया 1/t आ गया, ठीक। तो ये पैरामीट्रिक टाइप का इक्वेशन कहलाता है कि x जो है पैरामीटर t का फंक्शन है और y जो है वो भी पैरामीटर t का फंक्शन है, ठीक है। चलिए नियरली हम लोग हर एक टाइप का करते हुए चल रहे हैं। अब जैसे इसमें देखिए डिफरेंशियबिलिटी दिखाने के लिए हमने देख लिया, f(x = mod x) को जैसे दिखाया है वैसे ही कोई भी फंक्शन दिया रहेगा आप उसको वैसे ही दिखाएंगे आसानी से। और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं, इसके बाद इसको यहीं पर रोकेंगे क्योंकि एक दिन में इकट्ठा ज़्यादा सही नहीं है। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज का, sin y = x sin a + y, sin = x sin a + y, ये दिया है, ठीक। और आपसे पूछा क्या है, dy/dx निकालना है हमें, क्या निकालना है, dy/dx, ठीक। तो देखिए इसमें अगर हम इसको डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो उधर भी y है इधर भी y है, dy/dx, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो अगर हम क्या करें कि इसको उधर भेज दें sin a + y को, या चलिए कर ही देते हैं, देखते हैं क्या होगा, dy/dx ही तो निकालना है, निकालते हैं, सीधा इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो sin x का क्या होता है cos x, और जिसको x मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx आ जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, x को छोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा cos a + y, और फिर a + y को डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो a का 0 हो जाएगा और y का dy/dx, एंड प्लस फिर sin a + y को छोड़ देंगे और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए dy/dx कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो dy/dx कॉमन लीजिए और ये क्या आ जाएगा sin a + y डिवाइडेड बाई cos y माइनस x cos a + y, ये dy/dx आ रहा है, ठीक। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, sin a + b का फार्मूला लगा दीजिए, नीचे cos a + b का फार्मूला लगा दीजिए। एक तरीका तो ये हुआ जब सिर्फ आपसे dy/dx पूछे, कभी कभी क्या कहता है इसके बराबर कुछ प्रूफ करने को दे देता है, ठीक। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें sin y अपॉन sin
ए प्लस वाई कर लेंगे इक्वल टू एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें देखिए कहीं कहीं एक्स आ रहा है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा। अब उसमें जो है वो डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा। चलिए ऐसे भी करके देख लेते हैं, ये तो बहुत आसान हो गया था। मान लीजिए ऐसा कुछ प्रूफ करना है जिसमें x आ ही नहीं रहा है, क्योंकि x यहाँ पर आ रहा है तो उसको हटा देते हैं। चलिए अब इसको ऐसे बना दिया। अब दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। चलिए लगाते हैं। तो साइन ए प्लस वाई बाहर आएगा, साइन वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस आता है, साइन वाई को छोड़ते हैं और साइन ए प्लस वाई का करेंगे तो कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा। और फिर क्या करते हैं, इसके स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इधर का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाएगा। ठीक, अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है, माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, ये एक जगह पर आ जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इक्वल में क्या हो जाएगा, जो था साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्लियर है। अब देखिए ये किस फॉर्मूला टाइप का बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो साइन ए माइनस बी, ये बी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। और ये कट जाएगा, साइन ए आ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक, ये आपसे प्रूफ करने को पूछा था और ये कई बार पूछा है, 2012, 5, 6, 8, 12। 8 में 12 में ना, तो कई बार पूछा। तो इस तरह से कभी कभी, अब देखिए वहाँ से हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया था, तो जो प्रूफ मान लीजिए कह दिए कि ये प्रूफ करिए, तो आप वहाँ से इसको निकालना थोड़ा सा कठिन काम होगा। तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं ना। और ये आइडिया हमें कहाँ से लगा, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें x नहीं है, उसमें x नहीं है, तो हमें पता चला कि अगर ऐसे कर दें, डिफरेंशिएट करेंगे तो x अपने आप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, ऐसे ही सवाल लगाते रहिए आप लोग, और मिलेंगे हम लोग कुछ और सवाल के साथ, इंपॉर्टेंट सवाल के साथ अगले लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर टुडे।